हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अनुपमा। सो गाइस, बहुत से लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो जानना चाह रहे थे मेरी हेयर केयर जर्नी के बारे में। नॉट सो मच बट फ्यू पीपल्स आर वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट कि क्या मेरे बाल पहले से ही इतने लंबे थे। तो आज मैं आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, जब मुझसे किसी ने पूछा कि मैं अपनी हेयर केयर जर्नी के बारे में बताऊं, क्योंकि पहले मेरे बाल इतने लंबे नहीं थे। जो मुझे जानते हैं उनको भी पता है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि क्या मेरे बाल पहले से इतने लंबे थे। तो मैं इन सारे सवालों का जवाब दूंगी। तो सब बनाने से पहले मैं जस्ट अपनी जर्नी सोच रही थी कि किस तरीके से मैंने जो है अपने बालों की ओर ध्यान देना शुरू किया। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पहले मेरे बाल लंबे थे या नहीं। तो गाइस, पहले मेरे बाल बिल्कुल भी लंबे नहीं थे। स्कूल में भी मेरे बाल जो है सिर्फ शोल्डर तक थे, और मुझे चोटी बनाने नहीं आती थी क्योंकि मेरे बाल लंबे थे ही नहीं। और कॉलेज टाइम में भी मेरे बाल थोड़े से थे, मतलब मीडियम साइज़ के थे कि मैं वन पोनी टेल कर सकती थी। यू कैन से कि शोल्डर से थोड़ा सा नीचे, बस इससे ज़्यादा लंबे बाल मेरे नहीं थे। लेकिन मेरे बालों की क्वालिटी अच्छी थी। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा काले थे, बहुत घने नहीं थे उस समय पर, बट काले थे मेरे बाल। मतलब मेरे बालों का कलर जो है वो ब्लैक था। लेकिन जब हम टीनेजर्स होते हैं ना, तो हमें इतना नॉलेज नहीं होता है। तो मैंने भी एक फैंसी सा कोई शैम्पू मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया, जिससे कि मेरे बालों का कलर भी चेंज हो गया। हाँ गाइज़, मेरे बालों का कलर जो है एकदम ब्राउन हो गया था। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन हम जब टीनेजर्स होते हैं ना, तो हम इतना नहीं सोचते हैं कि व्हाट इज़ द इंग्रेडिएंट और हमें सूट करेगा कि नहीं। हम बस कोई भी फैंसी सा अच्छा सा प्रोडक्ट ले करके बस उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो जस्ट वैसे ही मैंने भी स्टार्ट कर दिया उसको यूज़ करना, और उसके बाद मेरे बालों का टेक्सचर जो है तो सब ब्राउन हो गया। और टीनेजर्स बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है बालों में कलरिंग करने का, और आजकल तो लोग करा भी रहे हैं हाईलाइटिंग कराने का। सो मुझे भी बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते थे कि तुम्हारे बालों का कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं उस कॉम्प्लीमेंट को एन्जॉय कर रही थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद आई रियलाइज़ दैट कि आई एक्चुअली लव माई ब्लैक हेयर। तो मुझे दोबारा से अपने बाल जो है ब्लैक चाहिए थे। तो फिर मैंने वो शैम्पू जो है स्विच कर दिया, और मैं अगेन अपने पुराने शैम्पू पे आ गई, और छोड़ने के बाद जो है बाल नॉर्मली अपने कलर में वापस आने लगे। लेकिन ये सब प्रोसेस करने में मेरे बाल बहुत झड़ना स्टार्ट हो गया। पहले शायद झड़ते भी थे तो मैं इतना नोटिस नहीं करती थी, लेकिन अभी क्योंकि जब मैंने शैम्पू चेंज किया तो मेरा ध्यान मेरे बालों पर गया, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था मुझे। तब मैंने जो है अपना शैम्पू भी चेंज किया और किसी दूसरे शैम्पू को यूज़ किया। तो कई बार क्या होता है ना गाइस, कि आप एक ही शैम्पू यूज़ करते रहते हैं लगातार, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेदर चेंज होता है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं स्कूल से कॉलेज शिफ्ट हुई थी, तो मेरा प्लेस भी चेंज हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू वेदर मुझे अपना शैम्पू भी चेंज करना चाहिए था। लेकिन मैंने एक फैंसी सा प्रोडक्ट तो यूज़ किया, बट जब मैं उसने मेरे बालों का कलर एक्चुअली चेंज कर दिया, और मैं दोबारा से अपने बालों को कलर को वापस लाने के लिए मैं पुराने शैम्पू की ओर स्विच कर दिया। लेकिन उस शैम्पू को चेंज करने से क्या हुआ कि बालों का झड़ना शुरू हो गया। तो कई बार क्या होता है, हम लगातार एक ही शैम्पू यूज़ करते हैं ना, तो वो हमारे बालों के लिए हैबिचुअल हो जाता है। तो इसलिए हमें अपना शैम्पू भी जो है टाइम टाइम पे चेंज करते रहना चाहिए। स्पेशली हर वेदर में आपको अपना शैम्पू चेंज करना चाहिए।
मैंने ये सीख ली। उस टाइम के बाद से मैंने एनालाइज़ किया, जब मैंने फिर दूसरा शैम्पू चेंज किया तो उससे मेरी हेयर फॉल थोड़ी सी कम हो गई। मैंने कोई हेयर फॉल वाला शैम्पू ट्राई किया था, तो इससे मुझे ये बात नोटिस पता चली कि आप किसी एक प्रोडक्ट के साथ बहुत लंबी ड्यूरेशन तक नहीं रह सकते। आपको बीच बीच में अपने ना अकॉर्डिंग टू वेदर आप एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो आपको बहुत सूट करता है, आपके लिए कंफर्टेबल है, लेकिन आप कहीं आपका प्लेस चेंज हुआ या वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है या वहाँ बारिश बहुत होती है, तो अकॉर्डिंग टू वेदर आपको शैम्पू चूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपके हेयर फॉल के लिए। कई बार क्या होता है, जब प्लेस चेंज होता है तो हेयर फॉल होना थोड़ा सा लाजमी है, होता है। वो एडजस्ट करने में जैसे हम इंसानों को टाइम लगता है, वैसे हमारे बालों को, स्किन को भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसलिए भी हेयर फॉल होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जब हेयर फॉल होता है तो आपको समझ में आने लगता है कि नहीं, ये हेयर फॉल हो रहा है एक्सट्रीम लेवल पर। तो मैंने शैम्पू चेंज किया था, और शैम्पू चेंज करने के साथ साथ मुझे याद है मैं ये बाल व्यायाम करती थी। इससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देखने को मिला। मेरे बालों के जो हेयर फॉल है वो स्टॉप हो गया था। लेकिन मैं कंटिन्यूअसली करती थी, नॉट ओनली 1 डेज़ या 2 डेज़ या वंस अ वाइल करने से कुछ भी नहीं होता है। मुझे याद है मैं 1 से पौने घंटे डेली करती थी, 4 से 5 शाम को। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बाल व्यायाम। दूसरी चीज़, आप स्ट्रेस अगर लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है गाइस, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके हेयर फॉल को कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आपने स्ट्रेस लेना छोड़ दिया तो आपका हेयर फॉल अपने आप रुक जाएगा। तो जब मैंने स्ट्रेस लेना छोड़ दिया और थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह करना शुरू किया, बाल व्यायाम किया मैंने, और अकॉर्डिंग टू वेदर मैंने शैम्पू चेंज करना शुरू किया, अपने बालों पे थोड़ी रिसर्च की कि मेरे बाल ड्राई हैं, ऑयली हैं, कौन सा शैम्पू किस वेदर में चूज़ करूँ, ये सारी चीज़ों पे मैंने एनालिसिस की। और साथ ही साथ पहले मैं कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेती थी, बट अब मैं इंग्रेडिएंट्स चेक करके ही शैम्पू यूज़ करती हूँ। साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करूँ। और मुझे याद है बचपन में मेरी मम्मी जो है वो आंवला, रीठा और शिकाकाई से बालों को वॉश करती थी, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तब करती थी। तो अभी भी ये मार्केट में अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, लेकिन आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम उन चीज़ों को भिगा कर के यूज़ करें। हालांकि मार्केट में इसका पाउडर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है ढूंढते हैं कि कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए शैम्पू का जो हम यूज़ कर सकें। तो मैं जो हमेशा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके बालों के लिए सही है। क्योंकि अभी हम कोई भी शैम्पू अगर यूज़ कर ले रहे हैं, अगर उसमें सल्फेट है तो वो लॉन्ग टर्म में हमारे बालों को हार्म पहुँचा सकता है। वो हमें अभी समझ में नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे बालों को वो डैमेज करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही साथ गाइज़, मैं नेचुरल चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट, आई थिंक मुझे बचपन से इंटरेस्ट था, लेकिन जब मैं अपने हेयर एनालिसिस कर रही थी, अपने बालों की हेयर ग्रोथ में बढ़ाना चाह रही थी, तब मैंने बहुत सारे नए नए DIYs ट्राई किए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च की कि आपके बालों के लिए क्या अच्छा होता है क्या नहीं। कई बार डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, मतलब मैंने नहीं किया, लेकिन मेरी फैमिली में अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा था तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो कुछ चीज़ें पता चली, जैसे कि भृंगराज आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको गंजेपन की शिकायत है तो भृंगराज, प्याज का रस, इनका अगर आप पेस्ट बना के अप्लाई करते हैं ना, तो आपके बालों की ग्रोथ डेफिनेटली होगी। तो कुछ मैंने जब आप कोई चीज़ सोचने लगो ना, उसके बारे में जानकारी हासिल करिए, तो आपको अपने आप मिल ही जाती है बहुत सारी नॉलेज। आपके बालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, आपका डाइट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। लाइक आपको अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन युक्त चीज़ें लेनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये भी आपके हेयर फॉल को रोकने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैं अगर जैसे बात करूँ तो सबसे पहला ड्राई फ्रूट है बादाम। ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई होता है। दूसरा आपका जो है पालक, लौकी, जो मैं बचपन में बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन जब मुझे लगा कि भाई ये मेरे बालों के लिए अच्छे हैं, अगर मैं इनको कंज्यूम करूँगी तो मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे, देन आई विल स्टार्ट। और अब आज के टाइम में ये मेरी फेवरेट है, तो मैं इनको बहुत खाती हूँ। इसके साथ ही साथ आपको सैलेड बहुत सारा लेना है, लाइक चुकंदर है, खीरा है, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे ना, तो उसका असर हमारे स्किन पे और बालों पे दोनों पे इंस्टेंटली दिखने लगता है। साथ ही साथ आपको खुश रहना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। स्ट्रेस बहुत बड़ा वर्क करता है आपके हेयर फॉल के लिए, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। सो गाइस, इस तरीके से मेरे बालों की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, और आज के टाइम में मतलब अगर मैं अपने बालों की कटिंग भी करती हूँ तो मेरे बाल 1 मंथ में ही दोबारा से उतने बड़े हो जाते हैं। लोगों को मैंने देखा है कि वो हेयर ट्रिमिंग कराने में बहुत ज़्यादा उनको अपने बालों से इतना प्यार हो जाता है कि वो ट्रिम कराने में बहुत ज़्यादा डरते हैं कि अब मेरे बाल कैसे बढ़ेंगे। बट टचवुड मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं, अपने बालों की ट्रिमिंग मैं हर मंथ करा लेती हूँ या खुद ही कर लेती हूँ, और मेरे बाल दोबारा से बढ़ जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मुझे बहुत लंबे बाल रखने का शौक़ नहीं है, इसलिए मैं बालों की ट्रिमिंग करती रहती हूँ।
क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे बाल हो जाते हैं तो उनको मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। लाइक उतना शैम्पू करो, पैक लगाओ, तो मतलब मीडियम लेंथ के बाल हैं तो आप इजीली कर पाते हो सारी चीज़ें। तो इसलिए मैं जानबूझ के अपने बालों को बहुत लंबा नहीं करती हूँ। मुझे लगता है मेरे बाल अभी जितने हैं मैं इतना ही रखना प्रेफर करती हूँ या इससे थोड़ा सा सो गाइज़, इस तरीके से मेरे बालों की हेयर ग्रोथ हुई और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने नोट करके रख ली थी, तो वो मैंने आप सबके साथ शेयर की। जो है DIY यानी कि हेयर पैक्स ज़रूर अप्लाई करते रहना चाहिए बीच बीच में अपने बालों की हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ आपको भृंगराज या ओनियन बेस्ड ऑयल यूज़ करना चाहिए और शैम्पू जो है सल्फेट फ्री यूज़ करना चाहिए। डाइट अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। तो ये मेरे कुछ छोटी छोटी सी टिप्स थी जिनको फॉलो करके आप भी अपनी हेयर ग्रोथ बढ़ा सकते हैं और अपने हेयर फॉल को स्टॉप कर सकते हैं। गाइज़, थोड़ा बहुत हेयर फॉल हम सभी को होता है, तो इसमें आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, इट मीन्स इट्स अ प्रॉब्लम। सो यू मस्ट हैव टू विज़िट वंस अ डॉक्टर। आप एक बार ज़रूर दिखा लीजिए डॉक्टर को कि क्या रीज़न है। कई बार हार्मोनल चेंजेस या जैसा कि मैंने बताया प्लेस चेंज होने पे या वेदर चेंज होने पे हेयर फॉल होता है। जैसे कि मानसून सीज़न चल रहा है तो इस सीज़न में थोड़ा बहुत हेयर फॉल होना, मतलब हम सभी के साथ हेयर फॉल होता है क्योंकि मौसम चेंज हुआ है, मतलब मॉइस्चर है मौसम में, ह्यूमिडिटी है, तो थोड़ा बहुत हेयर फॉल होता है। सो गाइज़, ये थी मेरी छोटी छोटी सी टिप्स। इन टिप्स को फॉलो करके आप भी अपनी हेयर ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो गाइज़, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइज़, मेरा इंस्टाग्राम ID है secretlogik11, तो वहाँ मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ मैं सारे अपनी स्नीक पीक्स अपलोड करती रहती हूँ। शायद वहाँ मेरी पुरानी पिक्चर्स आप देख पाएँ जिसमें कि मेरा हेयर जो है इतने लंबे नहीं है, मेरे हेयर जो कि अभी हो गए हैं। सो यू मस्ट फॉलो मी ऑन देयर। सो गाइज़, चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।